ठीक है, क्योंकि पैरामीटर्स के लिए वो आपको यूनिक्स एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना रहे हैं, वो आपको सूचना सहायक बना रहे हैं, तो बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कमांड कैसे लगाते हैं। अगला देखिए सर यहाँ पर लिनक्स, तो लाइनक्स या लिनक्स जो भी है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित कंप्यूटर के लिए एक टेक्स्ट इंटरफेस है। यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिए कमांड लाइन होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि यूनिक्स एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी पर बेस्ड हमारा लिनक्स है ना, और लगभग उसी जैसा हमारा डॉस भी है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। ये तीनों अपन कमांड लाइन पे ज्यादा काम करते हैं इसमें, हालांकि अब GUI आने लग गया है। और जो हमारा विंडोज है, कौन सा विंडोज या फिर मैकिंटोश, ये एप्पल का है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ये इन पे भी है शेल, यानी इनमें जो आपको CMD मिल जाता है कमांड लगाने के लिए, लेकिन ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो लिनक्स क्या है, यूनिक्स के जैसा ही है, यूनिक्स में से निकला हुआ। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित कंप्यूटर के लिए एक टेक्स्ट इंटरफेस है, क्या, कमांड लाइन। अक्सर इसको शेल भी बोल देते हैं, जहां पर अपन कमांड लगाते हैं उसको क्या बोल देते हैं, शेल बोल देते हैं, या टर्मिनल बोल देते हैं, जहां अपन कमांड लगाएंगे उसको टर्मिनल भी बोल देते हैं, या उसको कंसोल भी बोल देते हैं, या फिर उसको प्रॉम्प्ट भी बोल देते हैं, जैसे अपन विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट बोल देते हैं, CMD को। तो जो एरिया आएगा जहां पर हम कमांड लगाएंगे उसको किस किस नामों से जानते हैं अपन, शेल, टर्मिनल, कंसोल, प्रॉम्प्ट, ठीक है, कई नामों से जाना जाता है। ये कॉम्प्लेक्स और उपयोग करने में कंफ्यूजन होने का आभास दे सकता है, आपको ऐसा लगेगा ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लिनक्स कमांड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की एक यूटिलिटी है, इसके टेक्स्ट इंटरफेस में कमांड एग्जीक्यूट करके, यानी अभी इसकी जो विंडो खुलेगी जहां अपन वो लगाएंगे, क्या लगाएंगे वहां पे अभी अपन कमांड लगाएंगे, कमांड लिखेंगे, एंटर मारेंगे तो कमांड एग्जीक्यूट होगी, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की एक यूटिलिटी है, इसके टेक्स्ट इंटरफेस में कमांड एग्जीक्यूट करके सभी बेसिक और एडवांस कार्य किए जा सकते हैं। यानी हम लिनक्स की जो टेक्स्ट इंटरफेस है, यानी सेल या टर्मिनल, कंसोल, प्रॉम्प्ट, जो भी है, कोई भी एक नाम ले लो, उसके अंदर जो भी हम काम करेंगे तो वहां अपन बेसिक और एडवांस दोनों काम कर सकते हैं, सिर्फ कमांडों के जरिए, बिना GUI इंटरफेस के, ठीक है। इन कमांड को लिनक्स टर्मिनल टेक्स्ट इंटरफेस पर एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ ये थोड़ा सा याद रखना, वैसे तो एक आम बात है, बेसिक सी, लेकिन वो कुछ लोगों ने अगर ये नहीं पढ़ा है और उसने क्वेश्चन दे दिया, जैसे निम्न में से किस टेक्स्ट इंटरफेस पर लिनक्स कमांड्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, तो वहां पर लिनक्स टर्मिनल ऑप्शन में होगा, 3 कुछ और होंगे, तो अपन को सही पकड़ना है, ठीक है। अब सर टर्मिनल क्या करता है, टर्मिनल इंटरेक्शन करता है। भाई एक चीज बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। अब GUI के जरिए हम इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, यूजर किसके जरिए करते हैं, GUI के जरिए करते हैं, माउस से क्लिक कर दिया, हमें दिख रहा है माई कंप्यूटर है, कुछ भी है, कुछ ओपन करना है, डबल क्लिक कर दिया, तो हम कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं या उससे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं हम कंप्यूटर के साथ, वो किससे कर रहे हैं, GUI से। लिनक्स में किससे कर रहे हैं हम, CUI से, ठीक है, यानी इससे, टर्मिनल से। तो टर्मिनल क्या है, सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कमांड लाइन इंटरफेस होता है, जैसे CMD होता है विंडोज में, जो विंडोज OS में कमांड प्रॉम्प्ट CMD के समान है। लेकिन ध्यान दीजिए लिनक्स में कमांड केस सेंसिटिव होते हैं और डॉस में नहीं होते। अपने विंडोज में जो CMD होती है उसमें कमांड केस सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन यूनिक्स और लिनक्स में केस सेंसिटिव होती है कमांड। विंडोज और मैक OS जैसे अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में लिनक्स एक शक्तिशाली कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करता है। हालांकि CMD से भी बहुत ज्यादा एडवांस काम कर सकते हैं, लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं है जितना अपन लिनक्स का कमांड लाइन इंटरफेस यानी टर्मिनल होता है। वहां से अपन बहुत अच्छे अच्छे बेसिक कमांड, यानी इवन नेटवर्किंग को पूरी संभाल सकते हैं, ठीक है। इसके टर्मिनल को एक टेक्स्ट इंटरफेस बोलते हैं, जहां पर अपन कमांड लगाएंगे। इसके टर्मिनल के माध्यम से सभी बेसिक कार्य, जैसे फाइल बनाना, आप फाइल बना सकते हो, फाइल को हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो, और भी बहुत कुछ कर सकते हो, और एडवांस कार्य कर सकते हो, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करना है आपको कंप्यूटर पे, पैकेज इंस्टॉलेशन करना है, यूजर्स का मैनेजमेंट करना है, नेटवर्किंग के काम करने हैं, सिक्योरिटी के कार्य करने हैं आपको, यानी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। लिनक्स टर्मिनल एक यूजर फ्रेंडली टर्मिनल है, क्योंकि यह विभिन्न सपोर्ट ऑप्शन प्रदान करता है। बहुत, यानी
यानी किसी कमांड के बारे में आपको हेल्प चाहिए तो वहां पर आप हेल्प ले सकते हो। वहां उससे रिलेटेड जितने भी क्वालिफायर्स होंगे, पैरामीटर्स होंगे, वो सारे उस कमांड के साथ लिख के आपको एक ही कमांड से आपके सामने आ जाएंगे। कुल मिलाकर यूनिक्स की तरह लिनक्स में भी अपन क्या करते हैं, केस सेंसिटिव कमांड टर्मिनल पर चलाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया। ये यूनिट आप में से काफी लोगों को ऑड लग सकती है क्योंकि उन्होंने पहले यूनिक्स और लिनक्स पे काम नहीं किया होगा इस वजह से, लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत आसान यूनिट है, बस आपको कमांड याद रखनी है। ठीक है। लिनक्स टर्मिनल ओपन करने के लिए आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करोगे, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी, ये शॉर्टकट की यूज करोगे तो टर्मिनल ओपन हो जाएगा लिनक्स में। इसको याद रखना है आपको, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। इस चैप्टर में हम सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले लिनक्स कमांड्स को उदाहरणों के साथ चर्चा करेंगे। इनमें से कुछ कमांड यूनिक्स टर्मिनल और लिनक्स टर्मिनल में एक जैसी है। इसमें से काफी सारी कमांड यूनिक्स लिनक्स में एक जैसी है क्योंकि यूनिक्स में से ही कह सकते हो लिनक्स निकला है, उसी में से फ्री बीएसडी निकला है। ठीक है, तो इनकी कमांड भी लगभग एक जैसी है। टर्मिनल में प्रत्येक कमांड से पहले डॉलर का साइन आता है जिसको कंट्रोल ऑपरेटर कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिया था, जो जनरल क्वेश्चन ही पूछेगा आपसे, घबराने की बात नहीं, कि लिनक्स और यूनिक्स टर्मिनल में जो कमांड लाइन चलाते हैं अपन टर्मिनल में, वहां पर किस निम्न में से किस सिंबल से कमांड स्टार्ट होती है, वहां डॉलर का मिलेगा क्वेश्चन ऑप्शन, तो वहां पे आपको वो टिक करना है। साथ ही एक चीज यहाँ पर नई आ गई, वो क्या आ गई, इस डॉलर के साइन को क्या कहते हैं, कंट्रोल ऑपरेटर। तो ये यहाँ पर ये तो शायद 90% को पता होगा या 50% को, लेकिन ये नहीं पता होगा कंट्रोल ऑपरेटर कहते हैं उसको। ये क्वेश्चन यहाँ से इंपोर्टेंट बन जाता है। वो आपसे ऐसे पूछेगा, लिनक्स यूनिक्स में कोई भी कमांड टर्मिनल में डॉलर साइन से स्टार्ट होती है, उसको कहते हैं, वहां 4 ऑप्शन मिलेंगे तो कंट्रोल ऑपरेटर कहते हैं उसको। ठीक है, और ये डॉलर का साइन अपने आप आता है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है, टाइप करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब टर्मिनल में प्रत्येक कमांड से पहले क्या होगा सर, डॉलर का सिंबल आता है। देखिए सर, लिनक्स की सबसे पहले हम डायरेक्टरी कमांड पढ़ रहे हैं, फिर फाइल्स की कमांड पढ़ेंगे, फिर नेटवर्किंग की कमांड पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बड़ी ही बेसिक कमांड है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहला है पीडब्ल्यूडी कमांड। पीडब्ल्यूडी कमांड क्या करती है हमारी, इज यूज टू डिस्प्ले द लोकेशन ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी जिस पे अपन काम कर रहे हैं उसकी लोकेशन अपन को बताती है पीडब्ल्यूडी कमांड। ठीक है, द पीडब्ल्यूडी कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द लोकेशन, यानी हमें लोकेशन डिस्प्ले करके बताएगी कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी यहां पर है, पीडब्ल्यूडी कमांड। ठीक है, अगला है mkdir। mkdir का मतलब क्या हो गया, मेक डायरेक्टरी। mk का मतलब मेक, dir मतलब डायरेक्टरी। तो नई डायरेक्टरी बनानी है अपन को तो mkdir कमांड से बना सकते हैं। mkdir स्पेस, उसके बाद अपन डायरेक्टरी का नाम देंगे। ये नहीं लगाने हैं आपको, ये नहीं लगाने हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, pwd कमांड से तो हम लोकेशन पता लगा सकते हैं करंट वर्किंग डायरेक्टरी की, और mkdir कमांड से क्या कर सकते हैं, हम अपनी नई डायरेक्टरी बना सकते हैं। तो mkdir स्पेस और कोई डायरेक्टरी बनानी है हैरी नाम से, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सर mkdir और यहां पर लिख दूंगा हैरी और एंटर मार दूंगा। तो मेरी क्या होगी, हैरी नाम की एक नई डायरेक्टरी बन जाएगी, यानी मेक हो जाएगी। ठीक है सर, तो mkdir डायरेक्टरी नेम, द mkdir कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी अंडर एनी डायरेक्टरी। ठीक है, अगला है सर हमारा rmdir। तो rmdir का मतलब अभी पढ़ी थी, rm का मतलब रिमूव। rm का मतलब क्या है, रिमूव, remove, यानी डिलीट करना। रिमूव माने हटाना या डिलीट करना। तो rmdir का मतलब हो गया, द rmdir कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ डायरेक्टरी। अब कोई डायरेक्टरी ये अभी अपन ने बनाई है mkdir से हैरी, देखो फिर से mkdir, ये डॉलर का साइन तो टर्मिनल में पहले से ही रहेगा। स्पेस दे दिया है मैंने यहाँ पे, तो स्पेस ही मैंने वैसे ही लगाया है, और यहाँ पे लिखा मैंने हैरी, और ये एंटर का साइन ये भी मैंने वैसे ही लगाया। तो क्या होगा, हैरी नाम की डायरेक्टरी बन गई। अब मुझे ये हैरी नाम की डायरेक्टरी डिलीट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, अगले में फिर कमांड चलाऊंगा rmdir, यानी रिमूव डायरेक्टरी स्पेस हैरी और यहाँ पर एंटर।
तो इससे क्या होगा, मेरी अभी तो बनाई है मैंने डायरेक्टरी, अभी डिलीट कर दी। ठीक है, बहुत आसान कमांड है। अगला देखिए, ये हो गई, ये हो गई, अगला है, ये 3 हो गई। और ls कमांड तो आपको पता ही है, लिस्ट डायरेक्टरी का जो कंटेंट है उसको लिस्ट करती है। ये हमने यूनिक्स में भी पढ़ी थी ls कमांड। ठीक है, तो ls कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ लिस्ट और कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी। अगला सर cd कमांड। cd कमांड इज यूज्ड टू चेंज द करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी को चेंज करना है हमें और किसी दूसरी डायरेक्टरी में जाना है हमें, तो हम cd कमांड का यूज करते हैं। किसका करते हैं? cd कमांड का। तो cd और उस डायरेक्टरी का नेम, तो हम उस डायरेक्टरी में पहुंच जाएंगे। हम अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी से किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिखा है mkdir और एंटर, तो एक नई डायरेक्टरी बन गई हैरी नाम की। लेकिन अभी मैं हैरी नाम की तो बनाई है, लेकिन काम मैं किसी और डायरेक्टरी में कर रहा हूं। अब मुझे हैरी नाम की डायरेक्टरी में जाना है, तो मैं क्या लिखूंगा? cd हैरी। तो फिर क्या होगा, मैं हैरी नाम की डायरेक्टरी में पहुंच जाऊंगा और मेरे सारे काम जो भी होंगे वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी यानी हैरी नाम के में होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए मैंने टर्मिनल ले लिया है यहाँ पे, और यहाँ टर्मिनल पे मैंने ये कमांड चला के बताई है आपको। देखिए pwd, तो हमारे पास क्या आ गया? होम घोस्ट राइडर डायरेक्टरी आ गई हमारी। अगला है, हमने चलाई है, डॉलर का साइन है, mkdir हैरी, तो एक नई डायरेक्टरी बन गई। m के मतलब मेक डायरेक्टरी, हैरी नाम की डायरेक्टरी बन गई। अब मैंने लिखा है rmdir यानी रिमूव हैरी। यहाँ पे तो हैरी नाम की डायरेक्टरी बनी है सर, यहाँ पे मैंने वो क्या कर दी? डिलीट कर दी। ठीक है, यहाँ बनाई है, यहाँ डिलीट कर दी। फिर मैंने लिखा है mkdir हैरी, यानी फिर से मैंने बना दी। m के मतलब मेक, फिर से बना दी, बनाई, डिलीट कर दी, फिर बना दी। फिर मैंने लिखा है ls हैरी, तो ls हैरी से क्या होगा? लिस्ट द कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी। तो यहां पर देखेंगे हम, हमारे हैरी के अंदर जो डायरेक्टरी है उसके अंदर कोई कंटेंट है नहीं, तो डिस्प्ले कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे कमांड चलाई है cd, तो अपन क्या होंगे? अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी से किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जा सकते हैं। तो cd हैरी का मतलब क्या, यहाँ पर cd के बाद मुझे क्या देना है? यहाँ पर cd के बाद मुझे लिखना होगा डायरेक्टरी का नेम, तो मैं क्या होऊंगा? उस डायरेक्टरी में पहुंच जाऊंगा। अगला है लाइनेक्स फाइल कमांड्स, यानी फाइल से रिलेटेड काम करने के लिए लाइनेक्स की कौन सी कमांड है? बेसिक कमांड, इनको हमें देखना चाहिए। पहली है सर टच कमांड। कौन सी है? टच कमांड। तो द टच कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट एम्प्टी फाइल्स। खाली फाइल्स बनाने के लिए अपन टच कमांड का यूज करते हैं। वी कैन क्रिएट मल्टीपल एम्प्टी फाइल्स बाय एग्जीक्यूटिंग इट वंस। एक बार में ही हम चाहे जितनी मल्टीपल यानी एक से अधिक एम्प्टी माने खाली फाइलें बना सकते हैं। तो इसका सर सिंटेक्स क्या रहेगा? टच स्पेस उस फाइल का नाम, तो खाली फाइल बन जाएगी। टच फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, चाहे जितनी आप एम्प्टी फाइल बना सकते हो टच कमांड के जरिए। किसके जरिए? टच कमांड के जरिए। ये टच कमांड मैंने इसलिए कराई है, ये किसी आईटी एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है, राजस्थान के में नहीं, बाहर के में। अगला देखिए सर कैट कमांड। कैट कमांड इज अ मल्टीपर्पज यूटिलिटी। ये कैसी है? मल्टीपर्पज यूटिलिटी कमांड है, और इट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ फाइल। ये इसके जरिए आप क्या कर सकते हो? फाइल क्रिएट कर सकते हो। डिस्प्ले कंटेंट ऑफ फाइल, फाइल का कंटेंट है उसको भी डिस्प्ले कर सकते हो। कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल, किसी एक फाइल का कंटेंट दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हो। सर एक कमांड हमने देखा था, एक कमांड एक ही काम करती है? नहीं सर, हमने यहाँ पे कहा है ये मल्टीपर्पज यूटिलिटी है। हम पैरामीटर्स या क्वालिफायर्स में जो कमांड के आगे लिखते हैं उनको चेंज करके इससे मल्टीपल काम करा सकते हैं। मल्टीपल काम कौन कौन से? नई फाइल बना सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं कंटेंट फाइल का, और कॉपी कर सकते हैं कंटेंट को एक फाइल से दूसरी फाइल में। तो यहाँ मल्टीपल काम कर रही है ये। सिंटेक्स देखिए, कैट ऑप्शन फिर फाइल। ठीक है, इस तरीके से टू क्रिएट अ फाइल एग्जीक्यूट इट इज फॉलोज। अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है तो आप लिखो कैट फाइल का नाम, फाइल क्रिएट हो जाएगी। और कुछ करना है आपको, कंटेंट डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए अपन पैरामीटर्स और क्वालिफायर्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैट कमांड के बारे में बस यही याद रखना है कि मल्टीपर्पज यूटिलिटी है। इससे फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं, एक फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल में कॉपी कर सकते हैं। ये लाइनक्स की कमांड है। अगला देखिए सर आरएम कमांड।
द rm कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ फाइल। फिर से हमें rm मिल गई कमांड, पहले डायरेक्टरी में थी rmdir, डायरेक्टरी के लिए रिमूव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे rm कमांड अब हम किसके लिए, फाइल के लिए पढ़ रहे हैं। तो rm कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ फाइल। तो rm और कोई फाइल है हैरी नाम की, तो स्पेस देके उसका नाम लिख के एंटर मार दो, वो फाइल डिलीट हो जाएगी उस डायरेक्टरी से। ठीक है, अगला है सर cp कमांड। cp कमांड इज यूज्ड टू कॉपी अ फाइल और डायरेक्टरी। ये कमांड अभी डायरेक्टरी में भी पढ़ी थी हमने, है ना। तो यहाँ पे भी इसका कमांड का क्या काम होगा, cp मतलब कॉपी अ फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि ये डायरेक्टरी में भी पढ़ी थी cp कमांड हमने। टू कॉपी इन द सेम डायरेक्टरी, तो cp एग्जिस्टिंग फाइल नेम और न्यू फाइल नेम। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइल को कॉपी भी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग मतलब पहले से बनी हुई, न्यू फाइल मतलब अभी बनाई है जो नई फाइल। अगला देखिए सर mv कमांड। mv कमांड इज, फिर से हमको पता है mv मतलब मूव, mv मतलब मूव। तो mv कमांड का देखिए, द mv कमांड इज यूज्ड टू मूव अ फाइल और डायरेक्टरी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। हम किसी फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, मूव देखिए, कॉपी करना एक अलग चीज है, यानी एक कॉपी बन के जा रही है दूसरी डायरेक्टरी में, लेकिन मूव करना है कि वो कॉपी नहीं कर रहे मूव में तो ये समझ लो कि वहां से पूरा पूरा उसको उठा के परमानेंट और दूसरी जगह पर रखना, उसको मूव बोलते हैं। तो mv कमांड का देखिए सिंटेक्स, mv जो फाइल है आपको, वो फाइल का नाम और डायरेक्टरी का पाथ लिख दीजिए। पाथ तो आप जानते हो, जैसे इस तरीके से होता है पाथ। फिर इसके अंदर कोई डायरेक्टरी है हैरी नाम की, उसके अंदर फिर कोई और डायरेक्टरी है xyz नाम की, फिर उसके अंदर कोई फाइल है harry.txt नाम की। तो यहां पर इसको पाथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, इनके नाम से ही पता चल रहा है सर, बस आपको ये नाम ही याद रखने हैं। रिनेम कमांड, द रिनेम कमांड, जैसे हमें पता है रिनेम माने किसी चीज का वापस दोबारा से कोई नाम रखना। तो रिनेम कमांड इज यूज्ड टू रिनेम फाइल्स, इट इज यूजफुल फॉर रिमेनिंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ फाइल्स। तो यहाँ पर देखिए रिनेम लिया है हमने, फिर यहाँ पे पाथ दिया है हमने। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू कन्वर्ट ऑल द टेक्स्ट फाइल इनटू पीडीएफ फाइल्स। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट फाइल्स को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करने का बताया है इसने। एग्जीक्यूट द below कमांड, यानी हमारे डायरेक्टरी में कुछ टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल मींस जो नोटपैड में बनी हुई है, उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे उनको, रिनेम, यहाँ पर जो टेक्स्ट फाइल है वो, और फिर हमने ये स्लेस लगा के जो है पीरियड वगैरह, पीडीएफ, फिर star.txt, जितनी भी ये प्रीफिक्स लगा दिया, जितनी भी टेक्स्ट फाइल होंगी वो किस में बदल जाएंगी, पीडीएफ में बदल जाएंगी। लेकिन यहाँ तक आपको एडवांस में जाना ही नहीं, आपको तो बस ये याद रखना है कि रिनेम कमांड क्या है। ठीक है, यानी फाइल्स को रिनेम करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं, रिनेम कमांड, बस इतना याद रखना है आपको। अब देखिए लिनक्स फाइल कंटेंट कमांड। फाइल के अंदर जो कंटेंट है, पहले डायरेक्टरी, लिनक्स की डायरेक्टरी कमांड, फिर लिनक्स की फाइल कमांड, फिर लिनक्स की फाइल के अंदर का जो कंटेंट है उस पर ऑपरेशन करने वाली कमांड। तो यहां पर देखिए सबसे पहले है हेड कमांड। हेड कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ फाइल। ये हेड कमांड के जरिए अपन क्या कर सकते हैं, कोई फाइल है उसके ऊपर का जो कंटेंट है, ऊपर की 10 लाइंस, उनको देख सकते हैं। हेड कमांड के अपोजिट होती है टेल कमांड, वो उस कंटेंट के नीचे की 10 लाइंस को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली है हेड कमांड। हेड कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए फाइल, इट डिस्प्लेज फर्स्ट 10 लाइंस। कितनी लाइन दिखाएगा ये, उस फाइल की फर्स्ट 10 लाइंस। तो उसका सिंटेक्स क्या है, हेड और फाइल का नेम। जैसे कोई फाइल है harry.txt, तो उस टेक्स्ट फाइल में जो पहली 10 लाइन होंगी उसको अपन देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन मुझे मान लीजिए उसमें काफी सारी लाइन है, मुझे एंड की 10 लाइन देखनी है, तो मैं लिखूंगा टेल और harry.txt। तो टेल कमांड क्या करेगी, नीचे की 10 लाइन दिखा देगी। अगला है टेल कमांड, लास्ट 10 लाइंस। ये क्या कर रही है, फर्स्ट 10 लाइंस, ये क्या दिखाएगी हमें, लास्ट 10 लाइंस उस फाइल की। तो टेल फाइल का नेम। ठीक है, अगला देखिए टैग कमांड। तो टैग कमांड क्या करेगी, जो हमारी कैट कमांड है उसका अपोजिट करती है। ठीक है, एज इट्स नेम स्पेसिफाइड, इट डिस्प्लेज द फाइल कंटेंट इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में फाइल का कंटेंट दिखा देगी आपको। ठीक है, टैग और उस फाइल का नाम लिख देंगे तो हमें क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में उस फाइल का कंटेंट दिखेगा। अगला देखिए मोर कमांड। अगला कौन सी है, मोर कमांड। द मोर कमांड इज क्वाइट सिमिलर टू द कैट कमांड।
as it is used to display the file content in the same way that the cat command does. The only difference, यानी ये लगभग cat command की जैसी है, लेकिन इसमें कुछ difference है. वो क्या है? In case of larger files, बड़ी फाइलों के मामले में, the more command displays such screenful output at a time. ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो इसको. अगला देखिए लेस कमांड. तो इससे क्या होगा? लेस कमांड क्या, देखिए द लेस कमांड इज सिमिलर टू द मोर कमांड. मोर कमांड आपको बड़ा एक दे रही है व्यू डिस्प्ले का, लेकिन ये जो लेस कमांड है वो लेस कंटेंट दिखाएगा. तो यहाँ पर देखिए द लेस कमांड इज सिमिलर टू द मोर कमांड. इट ऑल्सो इंक्लूड सम एक्स्ट्रा फीचर्स सच एज एडजस्टमेंट इन विड्थ एंड हाइट ऑफ टर्मिनल. जो टर्मिनल हमने खोल रखा है, इस टर्मिनल की जो विड्थ है और हाइट है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट हो जाते हैं इस कमांड से. कंपैरेटिवली द मोर कमांड कट्स द आउटपुट इन द विड्थ ऑफ टर्मिनल. और कोई आउटपुट है बहुत बड़ा ज्यादा, तो वो कट कर देती है इसमें कट नहीं होगा. ठीक है, बाकी घबराने की बात नहीं है. इसके जो एमसीक्यू बनाऊंगा तो वहां पे आपको बड़ा ही आसान लगेगा. ये आपने एक बार पढ़ लिया. उसका कारण ये है कि जब अपन पहली बार लिनक्स यूनिक्स और उसकी बात करते हैं तो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं काफी सारे स्टूडेंट. बहुत ही सिंपल है. बस इनकी जो एमसीक्यू बनाऊंगा ना, वहां आप एक बार एमसीक्यू दे लिया ना, बस उसके बाद तो आप पेपर में आ जाएगा, इसमें से कैसा भी क्वेश्चन कर दोगे. अब देखिए लिनक्स यूजर कमांड. तो अभी हमने पहले डायरेक्टरी की कमांड पढ़ी, फिर फाइल्स की कमांड, फिर फाइल के कंटेंट की कमांड. अब यूजर कमांड पढ़ेंगे, फिर नेटवर्किंग कमांड पढ़ेंगे. तो एसयू कमांड प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू अनदर यूजर. अब मान लीजिए मैं नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं टर्मिनल पर एडमिनिस्ट्रेटर हूं और मुझे 4 यूजरों को और एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस देनी है. तो मैं क्या कर सकती हूँ, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस दे सकता हूं मैं एसयू कमांड के जरिए. तो देखिए एसयू और उस यूजर का नाम जिसको मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन देनी है या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस देना है. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस का मतलब ये हो गया कि कुछ फाइलों को वो ओपन नहीं कर सकता सामान्य यूजर, उसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है. लेकिन अगर मैंने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस दे दिया उस पर्टिकुलर यूजर को, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर वाली यानी हर फाइल को ओपन कर सकता है, हर ऑपरेशन कर सकता है सर्वर पे. ठीक है, अगला देखिए आईडी कमांड. तो यहाँ पर यूजर की आईडी डिस्प्ले करने के लिए, यूज टू डिस्प्ले द यूजर आईडी, जिसको यूआईडी कहते हैं लिनक्स यूनिक्स में, एंड ग्रुप आईडी, उसको डिस्प्ले कर देगा ये. ठीक है, तो इसका सिंपल सिंटेक्स यही है, आईडी. ठीक है, अगला देखिए एड यूजर एड कमांड इज यूज्ड टू ऐड और रिमूव अ यूजर ऑन अ लाइनक्स सर्वर. किसी लाइनक्स सर्वर से कोई यूजर आपको ऐड करना है या रिमूव करना है, उसके लिए अपन यूजर ऐड कमांड का यूज करते हैं. तो यूजर ऐड और उस यूजर का नाम, तो वो ऐड हो जाएगा. अगला है पास डब्ल्यूडी यानी पासवर्ड कमांड. इसका फुल फॉर्म क्या है? पासवर्ड कमांड. यूज टू क्रिएट एंड चेंज द पासवर्ड ऑफ यूजर. किसी यूजर का पासवर्ड क्रिएट करना है या चेंज करना है तो हम पास डब्ल्यूडी कमांड यूज करेंगे. ठीक है, जैसे ही पासवर्ड कमांड चलाओगे तो वो आपसे पूछेगा पासवर्ड क्रिएट करने के लिए. अगर पहले से क्रिएट पासवर्ड है तो वो आपको रिसेट करने के लिए नया पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा. ठीक है, अगला है ग्रुप ऐड. तो यहाँ पर आप यूजर्स का एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो. तो बहुत ही आसान है, बस नाम से ही पता चल रहा है. यहाँ पे देखिए थोड़ी सी ये लाइनक्स फिल्टर कमांड है जो आपको नहीं पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी है आपको. ठीक है, ये मैंने कुछ स्टूडेंट हैं मेरे जो दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं, उनके पर्पस से जोड़ी है. ये आपके मतलब की है ही नहीं. देखिए इसमें भी आपको कुछ कमांड बता देता हूं, शायद आपके काम आ जाए. देखिए कॉम कमांड है, तो कॉम कमांड इज यूज्ड टू कंपेयर टू फाइल्स और स्ट्रीम. हमें दो फाइलों को कंपैरिजन करना है, जैसे अपन स्ट्रीम में ऑपरेशन करते थे प्रोग्रामिंग में, उस तरीके से. उसके लिए कंपैरिजन के लिए कॉम कमांड है. टीआर कमांड का मतलब है ट्रांसलेट. टीआर से मतलब ट्रांसलेट. इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द फाइल कंटेंट लाइक फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस. लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं फाइल के कंटेंट को टीआर से. अगली कमांड ये भी आपके थोड़ी सी देख लेना, सॉर्ट कमांड. इससे अपन क्या करेंगे, फाइल को शॉर्ट कर सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. ठीक है,
gzip कमांड है, ये ट्रंकेट करने के लिए काम आती है, यानी आप फाइल को कंप्रेस कर सकते हो, जिप बना सकते हो उसकी, ठीक है। और ये देखनी है अपन को लिनक्स यूटिलिटी कमांड्स। तो सबसे पहली है इसमें सर फाइंड कमांड। कौन सी? फाइंड कमांड। फाइंड कमांड इज यूज्ड टू फाइंड अ पर्टिकुलर फाइल विद इन अ डायरेक्टरी। मुझे डायरेक्टरी में मान लीजिए 10 लाख फाइल पड़ी हैं या 50 लाख फाइल पड़ी हैं और मुझे कोई पर्टिकुलर फाइल फाइंड करनी है, तो मैं फाइंड कमांड के जरिए उस फाइल को क्या कर सकता हूं? ढूंढ सकता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे ये अपन ने क्वालिफायर्स या पैरामीटर्स लगा दिया है, स्टार पीडीएफ, यानी वो फाइल पीडीएफ में ही सर्च होंगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये लगा दिया तो फॉर करंट डायरेक्टरी, और ये लगा दिया स्लैश तो फॉर रूट डायरेक्टरी में सर्च होंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए फाइंड स्पेस, यहाँ पे पीरियड लगाया है, तो इसका मतलब क्या है? पीरियड का मतलब है करंट डायरेक्टरी में फाइल सर्च होगी। यहाँ पे देखिए ये लिखा है, कहां पे सर्च होगी वो? करंट डायरेक्टरी नेम, ठीक है। अगला देखिए कोई फाइल लोकेट कमांड है, तो लोकेट कमांड इज यूज्ड टू सर्च अ फाइल बाय फाइल नेम। फाइल नेम से हमें कोई फाइल सर्च करनी है, उसके लिए हम लोकेट कमांड यूज करते हैं। तो लोकेट उस फाइल का नाम, तो वो फाइल हमारे पास आ जाएगी। अगली है, बहुत आसान कमांड है ये तो, डेट कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेट, टाइम एंड टाइम जोन। ये भी बहुत आसान है, जो अक्सर पूछी जाती है। अगला देखिए कैल कमांड है, यूज्ड टू डिस्प्ले करंट मंथ्स कैलेंडर। कैल का मतलब है कैलेंडर। क्या है? कैलेंडर। कैलेंडर देखना है अपन को, तो पूरा कैलेंडर बन के आ जाता है उस करंट मंथ का। जैसे अभी फरवरी चल रहा है, तो मैं इस कमांड को अभी चलाऊंगा, कैल कमांड को, तो क्या होगा? फरवरी का कैलेंडर बन के आ जाएगा टर्मिनल में। कैसे आ जाएगा बताओ? सीमोस बैटरी में डेट एंड टाइम का डेटा पड़ा हुआ है ना, और इंटरनेट हमारा कनेक्ट है, तो दोनों तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये कैल कमांड का सिंटेक्स दे रखा है मैंने यहाँ पे। अगला है स्लीप कमांड, यूज्ड टू होल्ड द टर्मिनल बाय द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे स्लीप कमांड चलाई मैंने, सिंपली लिखा मैंने स्लीप, और यहां पर मैंने स्लीप कितनी देर के लिए स्लीप करना है? 10 सेकेंड। तो जो डॉलर के आगे कर्सर होता है हमारा, यहाँ पर कर्सर ऐसा दिखता है, ब्लिंकर, तो ये 10 सेकंड तक कमांड नहीं डालने देगा आपको। स्लीप हो गया 10 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए क्या होगा? टर्मिनल स्लीप हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड का याद रखना है, टाइम किसमें देते हैं हमेशा स्लीप में? सेकंड में। अगला है टाइम कमांड, यूज्ड टू डिस्प्ले टाइम टू एग्जीक्यूट अ कमांड। किसी कमांड को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगा है, उसके लिए अपन कौन सी कमांड यूज करते हैं? टाइम कमांड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आउटपुट शायद दिखाया है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर पहले लगाई है, कौन सी कमांड लगाई है मैंने पहले? यहाँ पे देखिए मैंने पहले यहाँ पे डेट कमांड लगाई। कौन सी कमांड लगाई है? डेट कमांड लगाई है, यहाँ पे सबको दिख रही होगी। तो इस कमांड में एंटर मारा जैसे ही मैंने, तो वहां पे लिखा है फ्राइडे फरवरी 10, यानी कल का ये वीडियो है ना। और यहाँ पे टाइम आ गया, आवर, मिनट्स और सेकंड, आईएसटी, और फिर ये ईयर आ गया हमारा, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम है आईएसटी, और फिर ये 2023 आ गया हमारा ईयर। तो डेट कमांड का आउटपुट देखा आपने। अब मैंने बोला अगली कमांड चलाई है मैंने, कैल कमांड। तो कैल कमांड जैसा कि मैंने बताया, डिस्प्लेज द करंट मंथ कैलेंडर। तो करंट मंथ यानी वर्तमान जो मंथ चल रहा है फरवरी, उसका कैलेंडर दिखा देगा हमें। तो देखिए ये फरवरी का कैलेंडर इसने दिखाया है मुझे, कितना प्यारा कैलेंडर बना के दिखाया है ऑटोमेटिक, ठीक है सर। फिर मैंने लिखा है स्लीप 5, तो ये टर्मिनल है जो 5 मिनट के स्लीप 5 का मतलब 5 सेकंड के लिए क्या हो गया? स्लीप हो गया। इसमें सेकंड में ही टाइम जाता है। अगला देखिए मैंने टाइम लिखा, तो किसी कमांड को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा है? तो रियल इतना, यूजर, सिस्टम, ये यहाँ पे वो आ गया। तो यहाँ टाइम कमांड कराते हैं गलती से, किसके लिए? मैंने कहा डेट, अपन को टाइम पता लगाना है, तो यहाँ पर ये वाला टाइम कमांड लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें से कुछ आउटपुट आपको आपकी बुक में नहीं मिलेंगे, कुछ एक का दुक्का 2-4 वो आपको यहाँ पीडीएफ जो मिलेगी उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और देखिए जो बुक है उसमें कहीं देखिए एक लंबी बुक लिखने में फर्स्ट एडिशन में काफी सारी गलतियां हो जाती हैं। गलतियां मतलब ग्रामेटिकल एरर्स हो जाते हैं, ठीक है। वहां पे कुछ फॉन्ट यूनिकोड हो गए हैं, जैसे 100 पेज में 1-2 जगह, तो उनको जब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो करेक्ट करा दूंगा, उसकी टेंशन मतलब, उसको काट के बुक में सही लिख लेना। Zcat कमांड,
zcat कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंप्रेस्ड फाइल, जो कंप्रेस्ड फाइल है उनको डिस्प्ले कर सकते हैं zcat कमांड से। अगला देखिए df कमांड, डिस्प्ले द डिस्क स्पेस यूज्ड इन फाइल सिस्टम। आपके फाइल सिस्टम ने कितना डिस्क स्पेस यानी हार्ड डिस्क का स्पेस ले रखा है वो सब अपन यहां डिस्प्ले कर सकते हैं df से, इससे df कमांड से। अगला है माउंट कमांड, यूज्ड टू कनेक्ट एन एक्सटर्नल डिवाइस फाइल सिस्टम टू द सिस्टम्स फाइल। किसी एक्सटर्नल फाइल सिस्टम को हमें कनेक्ट करना है किससे, हमारे सिस्टम फाइल से, तो उसके लिए माउंट कमांड यूज करते हैं। एग्जिट कमांड हमें टर्मिनल से बाहर निकाल देगी, सेल से या टर्मिनल से क्या कर देंगे, बाहर आ जाएंगे हम। क्लियर कमांड से जो भी हमने कमांड लिखी है, जो भी कचरा आउटपुट है उस सबको क्लियर कर सकते हो, एक फ्रेश सेल या टर्मिनल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है सर। नेटवर्किंग कमांड में है आईपी कमांड, इज एन अपडेटेड वर्जन ऑफ आईपी कॉन्फिग कमांड। आईपी कमांड किसका अपडेटेड वर्जन है, आईपी कॉन्फिग। यानी विंडोज में अगर आपको अपना आईपी एड्रेस देखना है तो आप कौन सी कमांड चलाते हो, आईपी कॉन्फिग कमांड चलाते हो विंडोज में। विंडोज में आप क्या लिखोगे, सीएमडी में आईपी कॉन्फिग, तो क्या आ जाएगा आपका पूरा आईपी एड्रेस सहित सारी चीजें हैं वो सारी आ जाएंगी। इट इज यूज्ड टू असाइन एन आईपी एड्रेस। इससे क्या करते हैं अपन, आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। इनिशियलाइज एन इंटरफेस, इंटरफेस को इनिशियलाइज करते हैं। डिसेबल एन इंटरफेस, किसी इंटरफेस को डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पैरामीटर लगा के दिया आईपी ए, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं आईपी एडीडीआर। ये देखिए सर मैंने यहाँ पर चलाई है ये आईपी कॉन्फिग कमांड। कौन सी कमांड है, आईपी कॉन्फिग, और ये डॉलर का साइन अपने आप आता है और यहाँ पे मैंने एंटर मारा। एंटर मारते ही देखिए विंडोज आईपी कॉन्फ़िगरेशन निकल के आ गया। वायरलेस लैन एडेप्टर, वायरलेस नेटवर्क कनेक्टर, और यहाँ पे कनेक्शन स्पेसिफिक डीएनएस सफिक्स। यहाँ पे देखिए IPv6 एड्रेस है और हमारा IPv4 एड्रेस ये रहा। लिंक लोकल IPv ये सब कुछ है, सबनेट मास्क आ गया है ना, डिफॉल्ट गेटवे आ गया, हमारा सब कुछ यहाँ पे निकल के आएगा। ये मैंने काट दिया है जिससे कोई गड़बड़ ना कर दे मेरे सर्वर में, इसलिए मैंने ये पूरा नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अपन नेटवर्किंग कमांड पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक और कमांड है उसका नाम है SSH कमांड। कौन सी, SSH कमांड, यूज्ड टू क्रिएट ए रिमोट कनेक्शन थ्रू SSH प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के जरिए अगर हमें रिमोट कनेक्शन क्रिएट करना है, एनीडेस्क यूज किया आपने, या फिर मैंने आपको शायद बताया था कि विंडोज रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन कैसे ऑन करते हैं, कौन सी कमांड से करते हैं। ठीक है, मेल कमांड, मेल कमांड इज यूज्ड टू सेंड ईमेल्स फ्रॉम द कमांड लाइन। कमांड लाइन इंटरफेस के जरिए यानी टर्मिनल से आप मेल भेज सकते हो मेल कमांड के जरिए। इसका सिंटैक्स ऐसे है, मेल -s, फिर सब्जेक्ट है, फिर ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये आपको वहां करवाएगा नहीं कि मेल भेज के बताओ, वो आपसे यूं पूछेगा सिंपल विच कमांड लाइन इज यूज्ड टू सेंड ईमेल। ठीक है, वो आपसे ऐसे पूछेगा विच कमांड इज यूज्ड टू सेंड ईमेल्स फ्रॉम द कमांड लाइन, तो वहां पे 4 मिलेंगी, ईमेल, मेल, एफ मेल, एल मेल। तो काफी सोचें एल मेल मींस लिनक्स मेल, नहीं, यहाँ पे सिंपल मेल हमारा सही आंसर होगा। अगला देखिए पिंग कमांड, तो पिंग कमांड तो हमारी सीएमडी में भी हम चलाते हैं। पिंग और डेस्टिनेशन का एड्रेस लिख देते हैं यानी आईपी एड्रेस लिख देते हैं, एंटर मारते हैं तो पिंग हो जाता है। यूज्ड टू चेक द कनेक्टिविटी बिटवीन 2 नोड्स। देखिए पिंग कमांड हम कब यूज करते हैं, जैसे कोई वेबसाइट नहीं खुल रही तो हम क्या करते हैं सीएमडी में लिखते हैं पिंग और उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस और एंटर मारते हैं, तो फिर टीटीएल चलता है, टाइम टू लिव, जो मैंने आपको शायद पढ़ाया था कंप्यूटर टीचर में। उसमें पैकेट्स जाते हैं आते हैं, चेक होते हैं कितने पैकेट गए, कितने रिसीव हुए, लॉस्ट कितने हुए, उसके लिए। तो पिंग कमांड से हम कनेक्शन की एक्टिविटी देखते हैं, कनेक्शन में कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पर चेक द कनेक्टिविटी बिटवीन 2 नोड्स। नोड्स का मतलब एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे, इसका आईपी एड्रेस अलग है, इसका आईपी एड्रेस अलग है। यहाँ से यहाँ तक अपन कोई चीज काम कर रहे हैं इंटरनेट से कुछ भी और कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसको चेक कैसे करेंगे, पिंग कमांड से करेंगे। अगला है होस्ट कमांड। होस्ट कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आईपी एड्रेस ऑफ ए गिवन डोमेन नेम। किसी डोमेन नेम का हमें आईपी एड्रेस लेना है तो हम कौन सी कमांड चलाएंगे, होस्ट कमांड चलाएंगे। तो होस्ट कमांड का यहाँ पर क्या है, होस्ट, डोमेन का नाम लिख दो, कोई डोमेन नेम है जैसे www.google.com, या फिर आईपी एड्रेस, होस्ट के बाद आईपी एड्रेसेस भी लिख सकते हैं।